नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया। डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रूपये प्रति मीट्रिक टन की गई। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत 31 जनवरी तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। नए साल के पहले दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जन सैलाब उमड़ा। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में घना कोहरा छाये रहने और शीतलहर चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान हैं और इनमें 57% किसान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नव वर्ष 2025 में मंत्रिमंडल की पहली बैठक किसानों को समर्पित है। जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ स्कीम विच हैज रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन फार्मर्स लाइव्स, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया और किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया। मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रूपये प्रति मीट्रिक टन करने की भी मंजूरी दी है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस पर आने वाला अतिरिक्त भार केंद्र सरकार उठाएगी। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब 3,000 रूपये से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है 1,350 रूपये में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रूपये से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि नए साल का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। इससे फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और नुकसान की चिंता कम होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की आज से शुरूआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नल्स और शैक्षिक सामग्री तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल से दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। ये योजना 3 चरणों में लागू होगी। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुरू हुआ। इसके तहत 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न आयोजन होंगे। इस वर्ष की थीम परवाह रखी गई है। इस अवसर पर हनुमानगढ़ में आज जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। करौली में यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। इस मौके पर हेलमेट लगाओ, जान बचाओ अभियान चलाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पाली में पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन का उद्घाटन किया गया। ये वाहन आधुनिक तकनीक से लैस है।
झुंझुनू में इस मौके पर ई रिक्शा रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। जिला परिवहन अधिकारी डॉ मक्खन लाल जांगीर ने बताया कि ई रिक्शा के माध्यम से महीने भर तक लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान हम विभिन्न कॉलेज और स्कूलों में रोड सेफ्टी से संबंधित सेमिनार्स का आयोजन करेंगे। सड़क पर आम लोगों को पुष्प प्रदान करके भी हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही आवारा जो पशु हैं उनके लिए काउ बेल्ट और डॉग बेल्ट लगा के लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, ऊंट गाड़ियों पे और गधा गाड़ियों पे रिफ्लेक्टिव टेप लगा के और लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास किया जाएगा। 31 जनवरी को इस कार्यक्रम का समापन समारोह का आयोजन करके हम पूरे माह के दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश देंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मल्लीनाथ चौराहे से वाहन रैली के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई। इस दौरान आम जन को यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया गया। ब्यावर में रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इसमें यातायात पुलिसकर्मी, मोटर ड्राइविंग स्कूल, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। नए साल का पहला दिन लोगों ने उमंग, ऊर्जा और उल्लास के साथ मनाया। लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर नए वर्ष का स्वागत किया। विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर सहित कई छोटे बड़े मंदिरों में लोगों ने भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मोती डूंगरी मंदिर पहुंचकर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर ठाकुर जी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मोती डूंगरी मंदिर पहुंचकर गणेश जी की पूजा अर्चना की और नव वर्ष पर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। पर्यटन स्थलों पर भी नव वर्ष के अवसर पर विशेष रौनक देखी गई। आमेर किला, हवा महल और जंतर मंतर जैसी ऐतिहासिक स्थलों पर देश विदेश से आए पर्यटकों का सैलाब उमड़ा। शहर के होटलों, रिजॉर्ट्स और रेस्तरां में भी नए साल का जश्न जोरों पर रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में विशेष इंतजाम किए। रितेश पाइक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज डीग के पूंचरी का लौठा में भगवान श्रीनाथ का अभिषेक किया। उन्होंने अधिकारियों को मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के सालासर बालाजी धाम में पड़ोसी राज्यों से भी भक्त पहुंचे। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में विशेष आरती की गई। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, जवान और श्रद्धालु मौजूद रहे। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर और सीकर के खाटू श्याम जी तथा जीर्ण माता मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। करौली के कैला देवी और मदन मोहन जी मंदिर में भी दूर दराज से लोग आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी मंदिर में आज श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड आवक हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 5 बजे मंगला आरती के समय से ही भारी संख्या में दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी रही। आज नववर्ष के मौके पर तड़के 4 बजे से ही घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सांवलिया जी में समीपवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के आसपास के जिलों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्री सांवलिया जी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर मंडल के 400 से अधिक कर्मचारी और 500 से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मी व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। कई लोगों ने जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं दान कर नए साल की शुरुआत की। अजमेर में सीआरपीएफ की ओर से राजकीय जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में मरीजों को कंबल बांटे गए।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से आज नए साल के मौके पर मिलने बड़ी संख्या में आम और विशिष्ट लोग पहुंचे। राज्यपाल ने भी सभी को बधाई देते हुए मंगल की कामना की। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में घना कोहरा छाये रहने और कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। आज सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। सवाईमाधोपुर, चूरू, भरतपुर, अजमेर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, झालावाड़ और भीलवाड़ा में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। कुछ स्थानों पर दृश्यता 10 से 50 मीटर के बीच ही रही। इससे वाहनों के आवागमन में परेशानी हुई। सीकर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह ठंड और गलन का असर रहा। सीकर जिले में बीते वर्ष की आखिरी रात काफी ठंडी रही और आज शुरू हुए साल का पहला दिन भी बेहद कपकपा देने वाला रहा। इसके बावजूद लोगों ने नववर्ष का स्वागत धूमधाम से किया। सवेरे सवेरे लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर आराध्य देवों के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत की। इधर मौसम में भी ठंड का असर बरकरार रहा। घना कोहरा छाया रहा। फतेहपुर शेखावाटी में आज का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। बाड़मेर में आज से अमृता हाट मेला शुरू हुआ। मेले में 50 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों की ओर से विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन, ऊनी पट्टू, मीनाकारी और कशीदाकारी के उत्पाद, कैर, सांगरी, कोमठिया जैसे खाद्य उत्पाद मेले में उपलब्ध हैं। ये मेला 5 जनवरी तक चलेगा। जयपुर में कल से नाट्य महोत्सव राजरंगम की शुरुआत होने जा रही है। जवाहर कला केंद्र में 6 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। राजरंगम में 5 नाटकों का मंचन किया जाएगा और 150 कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया। डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की गई। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत 31 जनवरी तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। नए साल के पहले दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जन सैलाब उमड़ा। और प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में घना कोहरा छाये रहने और शीतलहर चलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।